हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट का पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा। कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो इनिशियल स्टेज है वो बताऊंगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो जो मैं आपको बोलूँगा आप प्लीज़ देखिए। आपने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, पूरी ज़िंदगी काम किया। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज़ मुझे 2 या 3 महीने दे के देखिए, फिर आपको रिज़ल्ट अपने आप दिखेगा। जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा करने के लिए, आप प्लीज़ उसको करना स्टार्ट कर दीजिएगा आज से, अभी से। ओके, तो प्रोसीजर आई थिंक सबको पता ही होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम टैट, विच इज़ थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। क्यों है? इसके पीछे का रीज़न है, आप में से काफ़ी लोग को पता भी होगा आइसबर्ग थ्योरी के बारे में, कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, जैसे हम दिखाते हैं पूरी दुनिया को, जैसे हम होते हैं, वो हमारा सच नहीं है। जो हम लोगों को दिखाते हैं वो हमारा सच नहीं है। वो हम सबको पता है कि हमारा सच नहीं है। क्यों? कई बार ऐसा होता नहीं है, आपको किसी चीज़ को देख के बहुत गुस्सा आ रहा है पर फिर भी आप कंट्रोल करते हो। आप सोचते हो नहीं यार, आपका माइंड आपको रोकता है। दिल से तो आपको मन करता है कि यार करूं कुछ, मैं कुछ बोलूं, आवाज़ उठाऊं, लेकिन आप नहीं उठाते हो क्योंकि या फिर कॉन्सिक्वेंसेस सोचने लग जाते हो। ठीक है, तो यही आपका पर्सनैलिटी जो है, आपकी डुअल पर्सनैलिटी बन जाती है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली सोचना होता है लाइफ में। तो जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है वो आपकी टैट में शो होती है, जो कि आपकी अनकॉन्शियस माइंड में है। अनकॉन्शियस माइंड मतलब आपको उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है, वो आपके अंदर भरी हुई है। और वो आती कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वो आती है आपके एक्सपीरियंसेस से। जो लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है ना, वो सारा जब आपके अंदर, आपके कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो चीज़ बोलते हैं ना हिंदी में घर कर जाना, इम्प्रिंट हो जाना, वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं इम्प्रिंट हो जाता है और वो आपको इफ़ेक्ट करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी लाइफ को ज़रूर आपको कहीं ना कहीं वो दिखेगा बाहर आके। जैसे आप आप इतना चीज़ें देखते हैं पर फिर भी हम लोग एनालाइज़ नहीं करते। आप एनालाइज़ करें, अगर एक बच्चा जिसके घर में उसके पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते हैं, कभी घर में शांति का माहौल नहीं होता, हमेशा लड़ते रहते हैं। कभी किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिच हैं तो वो घर के बाहर रहते हैं, बच्चा घर में अकेला रहता है। तो आपने ज़रूर अपने जो स्कूल में जब ऐसे बच्चे देखे होंगे, आपने उनकी पर्सनैलिटी में कुछ तो अलग देखा होगा, कुछ तो यूनिक होगा। कोई बहुत ही चुप रहता है, कोई बात नहीं करता, कोई अपने में खोया रहता है, कोई खूब पैसे उड़ाता है जिसके माँ बाप घर में नहीं होते। और फिर वही पर्सनैलिटी उसकी धीरे धीरे परमानेंट हो जाती है और आगे चल के उसका बिहेवियर वैसे ही हो जाता है। तो क्यों बोला जाता है, अब इससे आपको एक कंक्लूजन बताता हूँ मैं, क्यों बोला जाता है कि डिफेंस जो सन्स होते हैं, डिफेंस ब्रैड्स होते हैं, उनको क्यों एक अपर हैंड होता है एसएसबी में। उनको अपर हैंड इसलिए होता है क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही परफेक्ट होता है एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के लिए, एक एक डिफेंस के बंदे के लिए वो चीज़ परफेक्ट होती है। क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में बचपन से पले बड़े हैं, हमने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, हमारे घर वाले इतने सेंसिबल होते हैं, हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि डिफेंस के जो सन्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा अपर हैंड होता है। और कोई रीज़न नहीं है कि डिफेंस कोई फेवर होता है, कुछ होता है, ये कभी नहीं होता है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बस ये इसके पीछे का रीज़न ये है कि डिफेंस एस्पिरेंट जो होते हैं उनमें फेवर जो हम बोलते हैं कि मिलता है एक डिफेंस के जो ब्रैड्स होते हैं उनको। हाँ, तो टैट होता है आपका, वो आपके इस अनकॉन्शियस माइंड जो आप बचपन से करते आ रहे हैं ना, तभी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं कि एसएसबी इज़ अ सबसेट ऑफ लाइफ। एसएसबी जो है वो आपकी लाइफ का ही सबसेट है। आपने जो अपनी लाइफ में किया है ना, वही चल के आपको एक ऑफिसर बना सकता है। ये नहीं कि आपकी 1-2 महीने की कोचिंग, 15 दिन की कोचिंग आपको कुछ नहीं दिलाएगी। ये जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, जो आप पिछले 5-6 महीने से भी अगर आप रेगुलर कर रहे हैं ना, वो इफ़ेक्ट दिखता है एसएसबी में जाके, वो आपकी मेहनत दिखती है। ये 15 दिन में रट जाना, ऐसे ये कर जाना, ये सब से कुछ नहीं होता। हाँ ओके, तो आपका जो टैट है ये आपका अगर आप माने इन केस की 70% आपका टोटल वेटेज है। जैसे
साइकोलॉजिकल टेस्ट का 100 मार्क्स का है टोटल। तो उस 100 मार्क्स में से जो 70 मार्क्स है ना वो आपके टैट में आते हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है टैट, क्योंकि टैट आपकी असली पर्सनैलिटी बाहर निकालता है। वो कैसे निकालता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सेकंड टेस्टिंग जो है आपकी वो होती है वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी एक इमेजिनेटिव टेस्ट है, पर आप अगर सोच के देखें टैट में क्या होता है, आपके सामने एक इमेज आई, 30 सेकंड का टाइम है, आपने सीधा सीधा लिख दिया, आपने अपना जो आपके माइंड में आया, आपके अंदर जो बसा हुआ है, आपने एक देखा एक बच्चा गड्ढे में गिरा है, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा तो आप उससे रिलेटेड कुछ बनाएंगे। लेकिन वैट में क्या होता है, वैट में आपके सामने वर्ड आया लव। अब इसमें आप खुद सोच के देखिए, आप ठीक है जो आपने पहले एक्सपीरियंस किया वो भी लेंगे, आप थोड़ा बहुत माइंड भी अप्लाई करोगे। जब आप ये चीज़ लिखोगे, कोई वर्ड लिखोगे, कोई सेंटेंस बनाओगे, तो उसमें आप अपना माइंड अप्लाई करते हो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड। ये पूरी तरीके से कॉन्शियस भी नहीं है, पूरी तरीके से अनकॉन्शियस भी नहीं है, आप कहीं बीच में हो, इस आइसबर्ग के बीच में आप कहीं हो। तो आप इसमें थोड़ा बहुत सच बोल सकते हो, थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हो, पर इसमें आपकी क्रिएटिविटी ज़रूर दिखेगी कि आप कितने क्रिएटिव हो, वो इसमें ज़रूर दिखता है वैट में। वैट का वेटेज जनरली 70 टैट का है, तो वैट का 10 होता है वेट, SRT का 10, SD का 10, टोटल 100। ठीक है, तो वेटेज से इतना नहीं लेना देना में, हमको बस समझना है चीज़ों को। नेक्स्ट आपका आता है SRT, दैट इज़ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जनरली क्या होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो है इसको बोलते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड का जो हमारा रिस्पॉन्स आता है वो कॉन्शियस माइंड से आता है। क्यों आता है, ऑब्वियस ही बात है। अगर आपको एक सिचुएशन मिले कि आपके सामने 1000 रुपीज़ का नोट पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे। 99% बच्चे क्या बोलते हैं कि मैं उसको जाके लौटा दूंगा, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, यहाँ दे दूंगा, वो दे दूंगा। पर रियल लाइफ में कोई ऐसा करेगा नहीं, सब उठा के जेब में रख लेते हैं। और जो सही अच्छे होते हैं वो या तो किसी को दान कर देते हैं, किसी को दे देते हैं। लेकिन अब 1000 रुपये का नोट मिला, उसमें कहीं नाम थोड़ी लिखा है कि किसका है, जो आप पुलिस में जा रहे हो। तो ये सब जो फेक चीज़ें होती है ना SRT में, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती हैं। SRT एक नॉर्मल लाइफ सिचुएशन है। आप SRT को ऐसा सोचें कि एक नॉर्मल लाइफ में जो आप करते हैं ना डेली, आप वैसे रिस्पॉन्ड करें। मान लो आपको कुछ बोला जाता है, कोई भी चीज़ कि आप जंगल में खो गए या आपको राह नहीं मिल रही, आप लोग बोलते हैं मैं कंपास यूज़ करूँगा, ये यूज़ करूँगा, मैं सन से डायरेक्शन देखूँगा। कभी आपने नॉर्मल लाइफ में ऐसा किया है? कभी आपने नॉर्मल लाइफ में सन की डायरेक्शन से आपने कभी किया? यार कैसे, मतलब बेतुके आंसर होते हैं जो हम कभी नहीं करते लाइफ में। असली में हम लाइफ में क्या करेंगे, आप खुद सोच के देखिए। आप कहीं फंस गए, आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप करेंगे, अपने मोबाइल को यूज़ करेंगे। आप करेंगे नहीं करेंगे बताइए? आप सबसे पहले अपने मोबाइल का यूज़ करेंगे। मोबाइल यूज़ नहीं हो रहा तो आप प्रैक्टिकली आप क्या करेंगे? आप जिस रूट से आए थे आप उस रूट को वापस ट्रैक करेंगे कि आप एक सेफ़र प्लेस में पहुँच जाए। अब ऐसा तो नहीं है क्या कहीं भी चले जाएंगे, सन का डायरेक्शन देख के जाएंगे, कंपास से जाएंगे, पता नहीं कैसी बेतुके आंसर देते हैं। तो आपको इसलिए बोलते हैं कि वाई इज़ इट रिक्वायर्ड टू बी ऑनेस्ट। ये रीज़न है कि आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, आपको अपना रियल सेल्फ दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि कहीं से रट के, कहीं से कोचिंग लेके आप कुछ भी लिख रहे हो। नेक्स्ट है आपका SD, जिसे बोलते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन का मतलब है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, अपने आप को डिस्क्राइब करना। बट जनरली इसमें होता क्या है, इसमें लोग अपने आप को डिस्क्राइब नहीं करते। इसमें लोग बड़ी बड़ी बातों को, OLQs को डिस्क्राइब करते हैं कि आई एम ए वेरी रिस्पॉन्सिबल सन, माई पेरेंट्स बिलीव मी अ लॉट, माई फादर थिंक्स दैट आई एम अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। तो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें आप लिखते हो, आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख सकते, पर आपको उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए। अगर आप लिख रहे हो कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो आपके कुछ अचीवमेंट्स होनी चाहिए जो उसको दिखनी चाहिए आपके PIQ में, वो अचीवमेंट्स होनी चाहिए कहीं ना कहीं। सेकेंडली, सबसे इम्पॉर्टेंट जो SD में होता है वो होता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अब यहाँ आता है जोहारी विंडो का कॉन्सेप्ट, जो मैं बाद आपको वैसे मोस्टली पता ही होगा, इतनी वीडियोस देख रखी हैं आपने, पर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा लेटर। तो जोहारी विंडो का बस मैं एक सिनॉप्सिस बताऊँ अगर, तो होता ये है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अगर इसमें आप
सच बोल गए, अगर इसमें आपको अपने बारे में पता है, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ, जो रियल वीकनेस होती हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल इज़ नॉट अ स्ट्रेंथ, ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है। हर कोई अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबल होता है यार, किसी ना किसी फेज़ में, किसी ना किसी के साथ हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कोई आपकी पर्सनल वो नहीं है आपकी स्ट्रेंथ। आपको मैं बताऊँगा आपकी स्ट्रेंथ असली में होती क्या है, स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं। तो एसजी में अगर आप ये पार्ट सही कर गए ना, तो आपका आधा काम तो यहीं हो जाता है। अगर आप एसजी में सच बोले, आपने सच बोला, आपने टैट वैट एसआरटी में पूरी सच्चाई से अगर आपने काम किया है, तो आपका जो सिंक होगा ना आपकी एसडी में और आपके इन तीनों टेस्ट में, वो आपको रिकमेंड कराएगा, ना कि कहीं की रटी हुई स्टोरी, कहीं की बड़े बड़े आंसर, अच्छे अच्छे इम्प्रेसिव आंसर आपको थ्रू नहीं कराएंगे। इनमें जो सिंक है, जो आपकी कंसिस्टेंसी है ना, वो आपको थ्रू कराएगी। तो ओके, ये था पूरा डिस्क्रिप्शन कि कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अब जो लोग मुझे सही में फॉलो करना चाहते हैं, वो जो वीडियो देख रहा है पहली बार, वो आज से स्टार्ट कर दे जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको इम्प्रूव करना है, सबसे पहले आप सोचना शुरू करें। सोचना क्या, अब आप बोलोगे यार ये तो सीधा बोल दिया, सोचना शुरू करें। अब क्या सोचें हम, सोचने तो कुछ भी सोच सकते हैं। सोचना इन द सेंस, आप अपने इमेजिनेशन को ना आपको बढ़ाना है। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले काफ़ी मेरे कलीग्स हैं, साथ के लोग हैं, ये लोग बात कर रहे थे कि यार आजकल इतना ड्रग्स लोग ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। मैं भी ड्रिंक करता हूँ, पर लोग ये बोल रहे हैं कि यार क्यों लोग आगे के बारे में नहीं सोचते, अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते कि यार आज हम अगर हम इतना ड्रग्स ले रहे हैं तो हम बाद में हमारा क्या होगा। तो ये चीज़ मैंने सुनी, तो मैंने सोचा, फिर अब देखो, अब यहाँ होती है थिंकिंग स्टार्ट। मैंने सोचना शुरू किया कि ऐसा होता क्यों है, क्या रीज़न है जो ऐसा हो सकता है कि हम लोग क्यों इतना अट्रैक्ट हो जाए। हमें पता है कि वो हमें हार्म करेगा, हमें पता है कि हमने आज पढ़ लिया तो कल हम कुछ अच्छा कर जाएंगे, कहीं अच्छी जगह बैठे होंगे, लेकिन हम फिर भी नहीं सोचते ऐसा। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ह्यूमन होता है ना, वो बाय नेचर, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, हम लोग बहुत लेज़ी होते हैं। हम लोग का जो हमारा माइंड होता है, हमारा हार्ट होता है ना, वो चाहता है कि हमें जो चीज़ आसानी से मिल जाए हम उसकी तरफ जाएं। तो देखो, अब मेन चीज़ होती है लाइफ में, हर इंसान को क्या चाहिए, प्लेजर। चाहे वो प्लेजर हमें खेलने से मिले, चाहे वो प्लेजर हमें पढ़ने से मिले, चाहे वो प्लेजर हमें सक्सेस से मिले, चाहे वो प्लेजर हमें फिज़िकल किसी कॉन्टैक्ट से मिले, लेकिन हमें, हर ह्यूमन क्या चाहता है लाइफ में, प्लेजर। चाहे वो कहीं ट्रिप में जाने से मिले, लेकिन हर किसी को प्लेजर चाहिए लाइफ में। तो प्लेजर दो टाइप के होते हैं मेरे हिसाब से। एक होता है लॉन्ग टर्म प्लेजर, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लेजर। शॉर्ट टर्म प्लेजर जैसे एक सिगरेट पी ली, अच्छा सा लगा, शरीर ढीला हो गया, यार प्लेजर मिल गया। बैठे हुए हैं, सो लिया, शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल गया। अच्छा यार आज शाम को दारू पीते हैं, दो से दारू की मारी, सो गए, प्लेजर मिल गया। तो ये सब शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं। ड्रग्स लेना, ये लेना, फिजिकल कांटेक्ट, ये सब शॉर्ट टर्म प्लेजर है। ये आपको कुछ देर के लिए तो खुशी देंगे, लेकिन उसके बाद आप खुद सोचना, आपको थोड़ा गिल्ट फील होता है नहीं होता है। आप सोचते हो यार मुझे पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, तो आप खुद ही सोच लो कि क्या सही है क्या गलत है। लॉन्ग टर्म प्लेजर वो होते हैं जो विजन से आते हैं। जब आप दूर की सोचते हो, आपने सोचा कि यार मैं 1 साल पढ़ लेता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, उसके बाद मेरा कहीं अच्छी जगह हो गया, तो उसके बाद की जो खुशी है, उसके बाद का जो प्लेजर है ना, वो उसके बारे में जो लोग सोचते हैं वो लोग लॉन्ग टर्म प्लेजर की हो जाते हैं। जो लोग खूब मेहनत करते हैं, आप देखते हो कि आपके साथ के जो कलीग्स हैं, काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये शॉर्ट टर्म प्लेजर पे वो विश्वास नहीं रख रहे, वो लॉन्ग टर्म प्लेजर पे विश्वास रख रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म प्लेजर है वो आपके साथ हमेशा रहेगा, ये ध्यान रखना आप। जब आपने मेहनत कर ली और आपने लग के 2-4 महीने, 8 महीने मेहनत की और आप कहीं जहाँ आप चाहते हैं वहाँ आप चले गए, तो उसके बाद की जो खुशी है ना, वो इस खुशी के सामने कुछ नहीं है। जो हम शॉर्ट टर्म प्लेजर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो आपको रिस्पेक्ट, जो खुशी आपको मिलेगी, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये होता क्यों है? क्यों हम लोग, हमको पता है कि लॉन्ग टर्म प्लेजर हमारे लिए बहुत अच्छा है, फिर भी हम शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि ह्यूमन बाय नेचर इज़ वेरी लेज़ी, वी नीड प्लेजर एंड वी फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट टू गो टू गेट दैट प्लेजर। सो वो प्लेजर हमें मिलता है इन सब चीज़ों से। तो
पर ये देखो, अब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने सोचना शुरू किया तो मेरे माइंड में ही आया। तो मैं इससे बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको भी ऐसे ना चीज़ों को सोचना शुरू करना है। अब वो सोचना आएगा कैसे? ये सोचना आएगा जब आप पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ना इन द सेंस रीड करना। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, किसी इशू के बारे में पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे कि सीरिया में अभी क्या चल रहा है, सीरिया में अभी सिविल वॉर चल रहा है, असद गवर्नमेंट, रशिया और यूएसए का प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, यमन में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, हाउदीज़ ने कब्ज़ा कर लिया है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे ना, जब आप रीड करोगे, जब आप वीडियोस देखो, मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो मेरा ना किसी से कुछ लिंक है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, स्टडी IQ की जो वीडियोस हैं जहाँ पे वो एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझाते हैं, डीमोनेटाइजेशन समझा रखा है, यमन वॉर, सीरिया वॉर, नागा क्राइसिस, मणिपुर क्राइसिस, ये सब जो समझा रखा है, आप उसको देखो, आप उसको देखो और समझो और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। तो जब आप ये करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपके सोचने का तरीका बदलेगा, आपका माइंड खुल जाएगा एकदम से। मेरे साथ भी दोस्तों यही हुआ था। जब मैं आज से 1 साल पहले मैं बिल्कुल पढ़ता लिखता कुछ नहीं था, मीन्स रीडिंग, वैसे एकेडमिकली आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट जो आर्टिकल्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये ज़ीरो था बिल्कुल। बट एकदम से मेरे को किसी ने सजेस्ट किया, एक मेरे गुरु ने, उन्होंने मुझसे बोला कि आप पढ़ना शुरू करो, आपको पढ़ना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरे को इतना डिफरेंट एक चेंज फील हुआ अपने आप में, जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और शायद आप भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे जब आप स्टार्ट कर दोगे। तो आप पढ़ो, जितना पढ़ो। हिस्ट्री क्यों बोलते हैं कि हिस्ट्री पढ़नी चाहिए? मेरे को पहले लगता था यार हिस्ट्री कितनी वेस्ट ऑफ टाइम है, क्यों हम पढ़ें कि पहले क्या हुआ। पर हिस्ट्री पढ़ने से जो फ़ायदा है ना, जो आपकी सोच बढ़ती है, जो आपको चीज़ों के बारे में पता चलता है कि कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, कैसे कैसे हम चीज़ों को, हमें नहीं करना है क्या क्या, हमें वो पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना है लाइफ में। क्या करना है वो अलग बात है, क्या नहीं करना है वो हमें हिस्ट्री सिखाती है। तो जब हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, जब आप वर्ल्ड वॉर 2 1939 के वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ना कि उसमें कैसे कितने लोग मरे थे, क्या क्या हुआ था, क्या क्या गलतियाँ हुई थी, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे उसके बाद यूएसए ने जापान पे अटैक किया और जापान ने जो काउंटर अटैक किया था हार्बर पे, वो सब जब आप पढ़ोगे तो आपको ना, मैं अब हम कैसे समझाऊँ, ये चीज़ समझाना बहुत मुश्किल है बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। पर आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप वो करना शुरू करें, सोचना शुरू करें, स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर। आप बस ये करें और ये आप 2 महीने तक कंटिन्यूसली करें। 2 महीने का यार, आप 1 महीने तक करो, कंटिन्यूसली करो। आप मेरी कोई वीडियो मत दो, कुछ मत करो, बस आप ये करो, 1 महीने आप बस पढ़ना स्टार्ट करो और 1 महीने डेली आप पढ़ो। मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, उसके बाद आप कभी लाइफ में इस चीज़ को छोड़ नहीं पाओगे। इसका जो बता रहा हूँ ना, एडिक्शन की बात कर रहे थे हम, इसका जो नशा है ना, जो लॉन्ग टर्म नशा है इसका, वो बहुत ख़तरनाक है। अब मैं सोच भी नहीं सकता अपनी लाइफ बिना न्यूज़पेपर पढ़े। एक दिन मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ ना, मेरे को इतना अजीब सा फील होता है। तो ये चीज़ आपको भी डेवलप करनी है कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली कहीं ना कहीं से आर्टिकल पढ़ना है, और या कुछ भी चीज़ आपको दिखे ना, आपको अंदर एक ज़ील होनी चाहिए कि मेरे को पता करना है कि आखिर ये है क्या। आप कोई भी नया टर्म सुनते हैं, डीमोनेटाइजेशन, पहले किसी ने नहीं सुना था, अब पूरी दुनिया जानती है डीमोनेटाइजेशन क्या है। पहले मुझे नहीं पता क्या होता है, अब मुझे पता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस चीज़ का क्या मतलब है, कौन सी चीज़ कैसे आई, कब आई, क्यों आई। जब ये चीज़ पता चलेंगी तभी आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी। तो आप ये सब चीज़ें करिए पहले, फिर आप मुझे रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट करिए मेरे को, मेरी मेल आईडी में भेजिए कि आपको कैसा लगा, क्या चेंजेस आपने फील किए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पर्टिकुलर स्टार्ट करूँगा टैड से, स्टोरीज से। मैं एक सैम्पल स्टोरी लूँगा, उसको दिखाऊँगा इमेज को, और कुछ टाइम दूँगा कि आप सोचें। आप सोचना, जो भी आपके मन में स्टोरी आ रही है, जो भी आप फील कर रहे हो, आप सोचना। उसके बाद मैं एक स्टोरी बनाऊँगा इस इमेज पे, जो मेरी स्टोरी है, और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मेरे को लगता है कि ये एक वेट वाली स्टोरी है जो एक एसेसर को खुश करेगी। तो वो मैं आपको एक पूरा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मुझे पता है जब तक प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होंगी आपको समझ नहीं आएगा। बातों तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।